हेलो आदाब दोस्तों, मैं अमर बाबू। स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में। वेलकम है, खैर मकदम है आपकी उर्दू क्लास में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की एक और चैप्टर को, जिसमें चैप्टर का नाम है इंसानिया क्या है। इसके मुसन्निफ है वजीर आगा। जी हाँ, वजीर आगा को आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि वजीर आगा ने इंसानिया क्या है, क्या की बात की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इंशाअल्लाह क्या है, इस चैप्टर में जो है जितने डिटेल में बात किया गया है उस सबको बात करेंगे। पहले आते हैं थोड़ा सा एक कदम राइटर की ओर। राइटर का नाम है वजीर आगा, जो हमारे चैप्टर में लिखे इंशाअल्लाह क्या है। इंशाअल्लाह क्या है कि मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा। तो वजीर आगा जो है, वजीर आगा एक साथ नक्कात, शायर और इंशाअल्लाह निकाल। वजीर आगा एक ऐसी शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम किसमें? नक्कात में, शायर में और इंशाया निगार सब में है। ये वो शख्स है। इनकी पैदाइश की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में हुई थी। इनकी पैदाइश की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? वजीर कोट सरगोदा पाकिस्तान में, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये जो जगह है कहाँ पे? वजीर कोट सरगोदा पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आला तालीम की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने क्या किया था? आला तालीम की बात की थी, आला तालीम की डिग्री ली थी, आला तालीम हासिल की। और पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर, उर्दू इनका सब्जेक्ट क्या था? तंज़ो मज़ाह। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर तहकीक करके, यानी रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री। किसकी डिग्री? पीएचडी की डिग्री किस मौजू पे ली थी? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर उस पर तहकीक किया, यानी रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1947 के बाद उभरने वाले मुमताज़ नाकदीन में अपनी शनाख्त किया, इन्होंने अपनी अपनी पहचान बनाई। 1947 में उभरने वाले, 1947 में खिलने वाले, 1947 में बढ़ने वाले जो दौर थे, उसमें क्या किया? इन्होंने अपना पहचान बनाया। मैं नहीं, वजीर आगा। नक्कात की हैसियत से सबसे ज्यादा एतबार हासिल है इसको? वजीर आगा, क्योंकि नक्कात भी, लेकिन अच्छा इंशाया निगार भी है वजीर आगा, लेकिन क्या है? नक्कात की हैसियत से सबसे ज्यादा एतबार हासिल है। नक्कात यानी तनकीद निगार के, तनकीद निगार को कहते हैं नक्काल। तनकीद यानी किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना, यानी किसी के खरे खोटे को पहचान कराना, किसी की जो अच्छाई है उसको सीधे मुंह पे जवाब दे देना। इन्होंने गैर मुरद्दिब गजल कहने का सिलसिला कायम किया। इन्होंने क्या कहता है? गैर मुरद्दिब गजल कहने का सिलसिला कायम किया। गैर मुरद्दिब गजल क्या होता है? जिसमें रदीफ ना हो, जिसमें रदीफ ना हो। रदीफ किसे कहते हैं? पहले शेर का दोनों मिसरा, बाकी आसार के शानी मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले लफ्जों को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। वो जब गजल वाले हिस्से में जाएंगे वहां पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी गैर मुरद्दिब गजल कहने का रिवाज किसने कायम किया? वजीर आगा। इन्होंने इंशाया की हुदूद और दायरा कार को मुतय्यन करने में कामयाबी हासिल की। वजीर आगा ने इंशाया के हुदूद और दायरा कार को मुतय्यन करने में क्या किया? कामयाबी हासिल की। क्योंकि इंशाया के हुदूद को, यानी उसके एरिया को फिक्स करना, उसके बाउंड्री को फिक्स करना बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है, और इन्होंने वो काम करके दिखाया। इनकी कुछ किताबों की नाम, क्योंकि इनकी किताब में मुख्तसर बातें की गई इनके बारे में, इसलिए इनके लिए इतना ही काफी है, एग्जाम के लिए भी इतना ही काफी है। इनकी तनकीदी किताबों या कुछ, लेकिन वजीर आगा के 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखिए, वजीर आगा के किताबों के नाम लिखिए, तो उसमें लिखेंगे आप लोग क्या? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मज़ा, तस्वीरात अक्ल व खुर्द, उर्दू शायरी का मज़ा, तस्वीरात अक्ल व खुर्द, तनकीद और एहतसाब। उसके बाद आएगा नए तनाज़िर। और इकबाल भी नाम है इनकी किताब का नाम। क्या है? इकबाल भी नाम है किताब का नाम। ठीक है, ठीक है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मज़ा, तनकीद और एहतसाब, तस्वीरात अक्ल व खुर्द, नए तनाज़िर। इंशाया मौजू, इंशाया, इनके इंशाई मजमूए का नाम बताया। इन्होंने कुछ इंशाइए भी लिखे थे, उनका नाम क्या है? चोरी से यारी तक दूसरा किराना। चोरी से यारी तक दूसरा किनारा क्या है? इनके इंशाई मजमूए का नाम क्या है? चोरी से यारी तक दूसरा किनारा। इनके शेरी मजमूए की बात करें तो शेरी मजमूए नज़म लफ्जों का छागुल। क्या है? शेरी मजमूए की बात की जाए या नज़म की बात पूछा जाए तो उसमें क्या है? लफ्जों का छागुल। तो लफ्जों का छागुल क्या है? इसके कुल्लियात। इनकी कुल्लियात का नाम कुल्लियात। अगर जो वजीर आगा की कुल्लियात का नाम पूछा जाए तो लफ्जों का छागुल बताएंगे। क्या बताएंगे? लफ्जों का छागुल इनकी कुल्लियात का नाम है। आधी सदी के बाद इनकी तवील नज़्म, इनकी आधी सदी के बाद क्या है? तवील नज़्में हैं।
इंतकाल की बात किया जाए तो इनका इंतकाल 8 सितंबर 2010 को लाहौर में हो गया था। इनका इंतकाल 8 सितंबर 2010 को लाहौर में होता और पैदाइश 1922 ईस्वी को पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ये सरगोदा पाकिस्तान में। इंसाया की बात करते हैं, चैप्टर का नाम है कि इंसाया क्या है। देखिए इंसाया क्या है, ये एक मजमून है। इंसाया क्या है, ये एक मजमून है, क्योंकि एक चैप्टर का नाम है और मजमून वाले पार्ट में इस चैप्टर को नाम दिया है। एक हेडलाइन है, एक मौजू है कि इंसाया क्या है, ये क्या एक मजमून है। मगर इंसाया की बात की जाए तो ये मजमून नहीं होती। इंसाया मजमून हरगिज़ नहीं होती है, ये मजमून की एक किस्म है मगर मजमून नहीं है। बात किया जाए तो इंसाया क्या है, ये एक मजमून है। समझ गए, क्योंकि ये इंसाया क्या है ये बात कर रहा कि ये क्या है, मतलब कि हमें पूछ लिया जाएगा कि नजीर अहमद की कहानी कुछ, मेरी कुछ, उनकी कहानी क्या है, हम कहेंगे खाका है। उसी तरह इंसाया क्या है, एक मजमून। ठीक, इंसाया एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, गैर मुंज़बित, नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार है। इंसाया एक ऐसी तरंग है बेतरतीब, इसमें कोई तरतीब ना हो, यानी कि यहाँ से चले वहाँ से वहाँ चले, नहीं इंसाया नहीं गा रहा। ऐसा इंसाया ऐसी बात होती है यहाँ पे सीधे आसमान पहुंच जाएंगे, यानी ऐसी ऐसी बातें करती है इंसाया निगाह। सपने में देखते हुए आ गया मगर पता नहीं कहाँ से ले गया, कौन मारते कि ये सपने में हम देख रहे थे, हम एरोप्लेन ले लिया, जब सुबह उठे तो पता नहीं चला एरोप्लेन कहाँ चले गया। ये ऐसी बातें करती है कौन, इंसाया में। तो इंसाया एक ज़हनी तरंग है जिसमें नहीं, जैसे तरंग आता है ना, ऐसे आया तरंग आया फिर तुरंत खत्म हो गया, वही है इंसाया। एक ज़हनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, कोई तरतीब ना हो, यहाँ की बात कभी यहाँ तो कभी वहाँ की पहुंच गई। बेतरतीब, गैर मुंज़बित और नापुख्ता ख्यालात, यानी बेजोर सवालात, यानी बेजोर बातें हो जिसमें कोई जान ना हो, मतलब ना फिरकुला बात, वैसा बातें हमारे ज़हन में आती रहती है, उसे कहते हैं बेतरतीब, गैर मुंज़बित, नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार होता है। ख्यालात कहाँ पे आती है, ज़हन में आती है, और जज्बात की बात किया तो दिल में आता है। जज्बात दिल में होती है, ख्यालात ज़हन में आता है। ऐसी ऐसी बातों का आना क्या कहलाता है, इंसाया कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसाया कहलाता है। इंसाया मजमून की एक किस्म है मगर मजमून नहीं। इंसाया क्या है, मजमून की एक किस्म है मगर मजमून, इंसाया मजमून की एक किस्म है मगर मजमून नहीं। इंसाया के हुदूद को मुतय्यन करना कठिन है। इंसाया के हुदूद को मुतय्यन करना कठिन है, वही ना बेटा ना, वो काम किसने करके दिखाया, वज़ीर आगा ने। इंसाया को दूसरी असनाफ से 3 चीजें अलग करती है, यानी दूसरी सिन्फ से, दूसरे हिस्से से इंसाया क्यों अलग है और कौन अलग करती है। तो इंसाया दूसरी सिन्फ से उसके 3 चीजों की वजह से अलग है। वो 3 चीजें क्या है, गैर रस्मी तरीक़ेकार, अदम तकमील, ताज़गी। गैर रस्मी तरीक़ेकार ऐसा काम करने का तरीका जिसमें कोई रस्म व रिवाज की पाबंदी ना हो। दूसरा क्या है, अदम तकमील। अदम तकमील ऐसा काम करने का तरीका जिसमें बात को पूरा ही ना किया जाए, सिर्फ अदम तकमील। ताज़गी, ताज़गी का मतलब ताज़ापन, ताज़गी का मतलब ताज़ापन। लेकिन किसी बात को, किसी जब पुराने से पुरानी क्यों ना बात हो, उसको नए और अनोखे अंदाज में पेश कर देना ही ताज़गी कहलाता है। नए और अनोखे अंदाज में पेश कर देना ही क्या कहलाता है, ताज़गी कहलाता है। किसी चीज़ में ताज़गी लाने से क्या होता है, इंसाया में अगर जो ताज़गी की थोड़ा सी कमी हो जाएगा उसको फनी मकाम से नीचे गिरा देता है। इंसाया ही क्यों, आप कोई भी फील्ड में जाए, आप टीचिंग फील्ड में हैं, आप अगर टीचिंग फील्ड में आपका पढ़ाने का अंदाज बेहतर नहीं है, सबके जैसे है, आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा तेज नहीं है, आया तेज से बड़ा नया नहीं है, मॉडर्न नहीं है, आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा बेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ताज़ापन नहीं है, बच्चे को डांट के खड़े हो गए बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नहीं, मतलब वहाँ पे हंसा खिला के पढ़ाना, यानी ये ताज़गी का मुराद है। ठीक है, इंसाया को दूसरी असनाफ से 3 चीजें अलग करती है, एक गैर रस्मी तरीक़ेकार, अदम तकमील, ताज़गी। गैर रस्मी तरीक़ेकार, गैर मतलब नहीं, रस्म मतलब रस्म रिवाज, और तरीका मतलब तरीका। ऐसा काम करने का, और कार मतलब काम, ऐसा काम करने का तरीका जिसमें रस्म रिवाज की पाबंदी ना हो। ऐसा काम करने का तरीका जिसमें रस्म रिवाज की पाबंदी ना हो। अदम तकमील, बात को पूरी ना करना, नहीं। अदम तकमील, अदम मतलब नहीं, और तकमील मतलब पूरा करना, नहीं पूरा करना। अदम मतलब नहीं, तकमील मतलब पूरा करना, यानी नहीं पूरा करना। ऐसा काम करने का इसमें बात को पूरा नहीं कहता। इंसाया ने अगर बात को मुकम्मल नहीं करता, बात को मुकम्मल वो हरगिज़ नहीं करता, बात को मुकम्मल इसलिए नहीं करता, वो कंजूसी करता है, नहीं कंजूसी नहीं करता, वो बल्कि आपको तेज बनाना चाहता है। वो कोई लाइन को ये लाएगा, इस पॉइंट तक छोड़ देगा, ऐसा पॉइंट तक छोड़ देगा कि आप सोचने पर माइल हो जाइएगा। आप उस पर मजबूरन आपको सोचना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आप देखें बालवीर देखे होंगे, उसका
एक एपिसोड को इस जगह लाके सेट करता है कि दूसरा एपिसोड देखने का अपने आप मन करता है कि दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या होगा। यानी रानी परी ने बालन को शक्ति दिया और शक्ति दिया, आगे में क्या करेगा, ये देखने का मन करता है, ये देखने का मन करता है। इसलिए उसी तरह करता है इंसाया निगार भी करता है, वो बात को इस पॉइंट पर छोड़ता है कि आप आगे सोच सकें। आगे सोचेंगे तो आपका दिमाग माइंड डेवलप होगा, दिमाग डेवलप होगा, दिमाग में बढ़ोतरी होगी और आप ज़्यादा कामयाब होंगे। इसलिए वो क्या करता है, बात को पूरा नहीं करता। इंसाया निगार बात को पूरा नहीं करता, बात को पूरा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि कारी सोचे, यानी पढ़ने वाला सोचे और सोचेगा तो वो उसका डेवलप होगा। वही करें इंसाया निगार बात है। इंसाया निगार बात पूरी ना करके कार्य को सोचने पर माइल करता है, सोचने पर मजबूर करता है। बात का दूसरा क्या, इंसाया निगार मौजू से सिर्फ सहारे का काम लेता है। इंसाया निगार मौजू से सिर्फ सहारा है, नहीं वो टॉपिक उठा लिया बस उस टॉपिक पे आप लिखते रहिए। वो मौजू से यानी पूरा मौजू को नहीं लिखेगा, पूरा मौजू को नहीं लिखेगा, वो थोड़ा सा लिख दिया। मौजू से सिर्फ सहारे का काम लेता है, नहीं पूरा मौजू को उठाकर नहीं लिखता, उसका सिर्फ सहारे का काम लेता है, थोड़ा सा उससे लेता है। ठीक है। इंसाया का ढांचा लचीला होता है। इंसाया का ढांचा कैसा होता है, लचीला होता है, कभी वो ऊपर जाता है कभी वो नीचे जाता है, समझे। इंसाया का वाक़ फिर वो अपना हमवार सतह पर रहता है। और इंसाया निगार हमवार सतह पर नहीं रहेगा, वो अपने मौत को आवाज़ हमवार सतह पर कलाम नहीं करेगा तो गोया वो अपने मौत को आवाज़। इंसाया शगुफ्ता मूड की पैदावार। इंसाया कैसे मूड की पैदावार है, शगुफ्ता मूड की पैदावार है इंसाया। तंजो आदि शहरी मजमुआ की बात किया जाए तो वजीर आगा का लफ्ज़ों का छागुल जो इनका क्या है कुल्लियात का नाम है, और आधी सदी के बाद एक इनका तवील नज़्म है, और इनका इंतकाल 8 सितंबर 2010 को लाहौर में हो चुका था, हो गया। उसका तंज़ो मज़ाइन इंसाया की क्या है, अज़ाफ़ी खूबी है, यानी एक्स्ट्रा खूबी है, तंज़ो मज़ाइन इंसाया की एक्स्ट्रा खूबी है। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं ताज़गी पर। हमने पढ़ लिया रस्मी तरीक़ार अदम तकमील पर लिया, अब आते हैं ताज़गी पर। ताज़गी क्या होती है, ताज़गी का मतलब ताज़ापन, ताज़गी का मतलब ताज़ापन यानी नयापन, नए और अनोखे अंदाज में बयान करना। किसी भी चीज़ को नए और अनोखे अंदाज में बयान करना क्या कहलाता है, ताज़गी कहलाता है। इंसाया की आखिरी वस्फ़ की बात करें तो इंसाया की आखिरी वस्फ़ क्या है, ताज़गी। इंसाया की आखिरी वस्फ़ क्या है, ताज़गी। ताज़गी की जरा सी कमी है, ताज़गी की जरा सी कमी इंसाया को उसके फ़नी मकाम से नीचे गिराता है। थोड़ा सा ताज़गी में कमी हुई बस आप नीचे गिर गए। इंसाया की जरा सी कमी उसके फ़नी मकाम से जो ऊपर मंजिल पे पहुंचा पड़ता है उसको नीचे गिरा देता है। इंसाया का खालिक कोई नतीजा अक्स नहीं करता, यानी इंसाया का खालिक कोई नतीजा नहीं निकालता, कोई मशवरा नहीं देता है। ठीक है। इंसाया का खालिक मुकम्मल नुक्ता नज़र पेश करने से इज्तनाब करता है, यानी बचता है। वो इंसाया का खालिक जो है वो किसी भी टॉपिक पे मुकम्मल बात नहीं कहेगा, वो मुकम्मल बात करने से बचता है। वो वक्त को बचाकर दूसरे टॉपिक को लेना चाहता है ताकि इसमें और ये इसको छोड़कर दूसरों को सोचने पर मान करना चाहता है ताकि वो सोचे और दिमाग उसका आगे बढ़े। इंसाया निगार मौजू के इंतखाब में जिद्दत से काम नहीं लेता है। इंसाया निगार जो मौजू लिखेगा वो चुनेगा, जो वो जिद्दत से काम लेगा, वो नयापन से काम लेगा, हर एक मौजू में नयापन से काम लेगा, तभी तो इंसाया निगार अपने आगे बढ़ेगा। इंसाया खुशगवार और ताज़गी की रहने मन्नत है। इंसाया किसकी रहने मन्नत, खुशगवार और ताज़गी की रहने मन्नत है। ये थी इंसाया की कुछ बातें। अब पढ़ेंगे इसके सवाल और जवाब को। इसके सवाल और जवाब के बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहले इसके सवाल और जवाब पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें जितना बातें कहिए इस पर ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए, और अच्छे लगे तो कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका कमेंट और आपका शेयर ही मुझे अगले वीडियो को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो आपका कमेंट और शेयर ही बताएगा। ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।